कुल पशुधन है, जो उत्तर प्रदेश के बाद में देश में क्या रखते हैं, दूसरा स्थान रखते हैं। और हमने देखा था राज्य में पशुओं में वृद्धि, कमी, इसके बारे में हमने सारे नवीनतम आंकड़े जो 20वीं गणना की रिपोर्ट के अनुसार जो जितने आंकड़े उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम इसी कड़ी को आगे लेते हुए राज्य में पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देसी जो नस्लें हैं हमारी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देसी नस्लों से संबंधित प्रश्न तुमसे कैसे पूछे जाते हैं, तो पूछा जाता है निम्न में से भेड़ की नस्लें है या नहीं, गाय की नस्लें है या नहीं, या निम्न में से नस्लों और एक तरफ पशु संगत असंगत, या वर्तमान में जैसे लाइब्रेरी में पूछा गया था एक तरफ नस्लों और एक तरफ स्थान दे रखे थे। और तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उनके सोल्व करने के लिए हमें जो आवश्यकता होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम राज्य की जो नस्लें हैं प्रमुख पशुधन की उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में ही डेयरी के बारे में देखेंगे और भी संबंधित इससे संबंधित जैसे ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र है, भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र है, बकरी चारा प्रजनन अनुसंधान केंद्र है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले नस्लों के बारे में, और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं गाय की नस्लों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं गाय की नस्लें। गाय की नस्लों की चर्चा करें हम, गाय की जो नस्लें हैं उनमें सबसे पहले देखें हम नस्लों में गाय के बारे में हम अध्ययन कर लिया था। भारत में कौन सा छठा स्थान रखते हैं। गाय और भैंसों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बाकी पशुधन में क्या हुई है, कमी हुई है। इस प्रकार की चर्चा हमने पहले कर चुके हैं। आज हम नस्लों के बारे में सीधा देखेंगे। गाय की नस्लों के बारे में देखें तो एक नस्ल है सांचौरी। सांचौर यानी कि जालोर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम जो जिले हैं, जालोर है, बाड़मेर है, पाली है, इन जिलों में कौन सी नस्ल पाई जाती है, सांचौरी। तो सांचौरी नस्ल सांचौर से संबंधित है और कौन से जिले में, मुख्यतः जालोर या फिर हम कह सकते हैं ये दक्षिण पश्चिम जिले। राज्य के कौन से जिले, दक्षिण पश्चिम जिले, यानी कि जालोर, बाड़मेर, सिरोही वाला भाग है, पाली वाले भाग में ये नस्ल पाई जाती है। सांचौरी के बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट नस्ल है राठी। एक हमने पढ़ा था जब लाठी सीरीज पढ़ी थी। आज हम जो नस्ल की बात कर रहे हैं वो है राठी। राठी क्या है, गाय की नस्ल है। राठी गाय की नस्ल है, जबकि लाठी क्या है, भूगर्भिक जल की पट्टी है। राठी यह राजस्थान की क्या है, कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका दूध है वो उत्तम गुणवत्ता वाला है। उत्तम गुणवत्ता दुग्ध होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। जबकि नेक्स्ट है हमारे पास थार पारकर। थार पारकर है, यह मूलतः पाकिस्तान की है, जिसका संबंध मूलतः मालानी क्षेत्र बाड़मेर से इसका मुख्यतः संबंध है। ये जो राठी है वो शेखावाटी और उत्तर पश्चिम जिलों में पाई जाती है। ये है मालानी क्षेत्र, बाड़मेर की प्रसिद्ध है थार पारकर, और यह राज्य की क्या है, सर्वाधिक दुग्ध देने वाली देसी नस्ल। हम किसकी बात कर रहे हैं, देसी नस्लों की बात कर रहे हैं। तो होलिस्टीन वगैरह बहुत सारी गाय हैं जो इससे ज्यादा देती है, लेकिन देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध कौन देती है, थार पारकर। मूलतः क्षेत्र मालानी क्षेत्र बाड़मेर, ये सर्वाधिक दूध देने वाली देसी नस्ल है। जबकि ये कौन सी है, उत्तम गुणवत्ता वाला दूध देने के कारण इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। नेक्स्ट नस्ल है हमारे पास नागौरी नस्ल। नस्ल का नाम क्या है, नागौरी नस्ल। और नागौरी नस्ल भार ढोने के लिए काम आती है। इसके जो बैल होते हैं वो काम आते हैं, इसलिए भार ढोने वाली नस्ल पूछ ले आपको तो मुख्य रूप से कौन है, नागौरी। परबतसर मेला भरता है इसके लिए, नागौरी नस्ल के लिए, बैलों के लिए भार ढोने वाली नस्ल नागौरी। एक गांव प्रसिद्ध इसके लिए, सुहालका गांव। सुहालका या वरुण गांव, सुहालका वरुण गांव कहां पर, नागौर। कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी के लिए। नाम से नागौरी तो पता चल जाएगा, तो लेकिन प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे आपको भार ढोने वाली नस्ल या सुहालका या वरुण का संबंध पूछ ले आपसे, तो ये कौन सी नस्ल है, नागौरी। नेक्स्ट देखें नस्लों में काकरेज। नेक्स्ट कौन सी है, काकरेज। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट काकरेज। नेक्स्ट है गिर। ये गिर से संबंधित है, गिर वन से संबंधित है और राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में पाई जाती है। तो काकरेज है, गिर है। तो मुख्य मुख्य नस्ल देखिए, सांचौरी हमारे पास हो गई, राठी हो गई, थार पारकर हो गई, नागौरी हो गई, काकरेज हो गई, गिर हो गई। यह गाय की क्या है, हमारे पास उन्नत नस्लें हैं।
उन्नत नस्ल क्या की दो देसी नस्लें हैं, उनकी क्या है ये किस्में हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पास मुख्य रूप से गाय की नस्लें। गाय की नस्लों के बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम भेड़ की नस्लों के बाद, जो राज्य के पशुधन में हमारे किसकी, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप देख लें इसको। इसमें भी जो हाल ही में एक प्रश्न आया था, एक अभी हाल ही में जो प्रश्न आया था लाइब्रेरी का, उसको देख लेते हैं। जो आया था गाय की नस्ल से, वो मालवी, नाम से स्पष्ट था ये कौन से क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से। मालवा यानी कि कौन सा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अपने पढ़ रहा कोटा, बाराबंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों से जो मुख्य नस्ल है वो कौन सी है, मालवी नस्ल। तो मालवी का संबंध किससे था, वहां पर दे रखे थे, एक तरफ गाय की नस्लें दे रखी थी और एक तरफ क्षेत्र दे रखे थे, और मालवी के पीछे किसका क्षेत्र, कौन सा नाम दे रखा था, अनूपगढ़ दे रखा था। तो अनूपगढ़ कहां पर है, हम जब नहर सिंचाई तंत्र पढ़ा था या पढ़ेंगे हम तो देखेंगे कि सिंचाई तंत्र अनूपगढ़ जो शाखा है, या अनूपगढ़ का संबंध किससे, गंगानगर से। अनूपगढ़ सूरतगढ़ इनका संबंध किससे, गंगानगर से। तो मालवा दक्षिण पूर्व में स्थित है, जबकि वो उत्तर में स्थित है, तो संबंध वो कौन सा था, गलत था। तो ऐसा क्षेत्र से संबंधित आ जाता, मालवा वो कहां से संबंधित है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। एक और नस्ल है जिसको कहते हैं हरियाणवी। ये नस्ल कौन सी, हरियाणवी, और राज्य में कहां पर है ये, पूर्वी राजस्थान। और मुख्यतः यह मेवात क्षेत्र में, इसलिए इसको कौन सी नस्ल कह सकते हैं, मेवाती नस्ल भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मेवात क्षेत्र। ये मेवात क्षेत्र कौन सा है, भरतपुर अलवर वाला क्षेत्र, जहां पर मेव जाति की बहुलता है। तो मेवाती क्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले मैं बताना भूल गया था, देख लें हमारे पास हरियाणवी नस्ल है और मालवी नस्ल है। मालवी का संबंध किससे है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, जबकि हरियाणवी का संबंध किससे, मेवात क्षेत्र से, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान से है। तो इस प्रकार ये हमारे पास राजस्थान की गाय की नस्लें हैं। कौन कौन सी हैं, मालवी, हरियाणवी, है ना, इंपोर्टेंट रहेगी दोनों, मालवी, हरियाणवी, सांचोरी, राठी, थारपारकर, नागौरी, कांकरेज और गिर, ये सब किसकी नस्लें हैं, गाय की नस्लें हैं। तो वापस से स्क्रीनशॉट ले लें, पहले वाला आप शायद डिलीट कर दें, दो रह गई थी। तो मालवी, हरियाणवी महत्वपूर्ण है, मालवी मालवा क्षेत्र से है, मालवा यानी कि दक्षिण पूर्व का पठार जिसको हमने पढ़ा था। और हरियाणवी वो कहां का है, हरियाणवी है वो हमारा संबंध है पूर्वी राजस्थान से। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं भैंस की पहले लेते हैं भैंस की नस्लों के बारे में। भैंस और गाय की में हमने देखा था, इनमें कुल पशुधन में हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भैंस में हम राजस्थान है उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है भैंसों की कुल संख्या में। हमने देखा था राज्य में सर्वाधिक भैंसें हैं वो अलवर व जयपुर जिले में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा भैंसें किस जिले में, अलवर व भरतपुर जिले में पाई जाती है। तो आज हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सुरती। सूरत से संबंध किसकी नस्लें हैं, ये भैंसों की नस्लें। सबसे पहले सुरती, इसका संबंध कहां से होगा, सूरत से होगा। यानी कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाएगी, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाएगी, राजस्थान में सबसे ज्यादा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाएगी। सूरत गुजरात से संबंध है इसका, सुरती का, दक्षिणी राजस्थान। नेक्स्ट देखें सुरती के बाद में नागपुरी, इसका संबंध नागपुर महाराष्ट्र से। राजस्थान के अधिकांश भाग में सबसे पहले पुंगल है ना, किसकी नस्लें देख रहे हो, भेड़ों की नस्लें। इंपोर्टेंट है भेड़ों की नस्लें। सबसे पहला है पुंगल का संबंध कहां से, बीकानेर से है, इसलिए कौन से राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी नस्ल, पुंगल नस्ल। ठीक है, पुंगल क्षेत्र है। जब हम नहर के बारे में पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नहर तो आएगा है, तो पुंगल का संबंध बीकानेर से है और इन जिलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद में है जैसलमेरी। नाम से ही पता है आपको कौन से जिले में होगी, जैसलमेर जिले में है ना, तो नाम वापस आपको लिखने की जरूरत नहीं, जैसलमेर में। लेकिन ये पूछा जाए सबसे लंबा रेशा है ना, सबसे लंबा ऊन का रेशा कौन सी नस्ल का होता है, ऐसा पूछ लिया आपको, कौन सा होता है, जैसलमेरी का, है ना। तो और नेक्स्ट आती है, हम देख लेते हैं यहाँ पर चोखला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी उत्तम
श्रेणी की ऊन, उत्तम श्रेणी की ऊन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारतीय मेरिनो, है ना। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो मेरिनो भेड़ है उसकी विश्व में सबसे उत्तम किस्म की ऊन होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारतीय मेरिनो। किसको कहा जाता है, चोखला को। तो उत्तम श्रेणी की ऊन किसकी है, चोखला की है, जिसे कहते हैं भारतीय मेरिनो कहा जाता है। जबकि सबसे लंबा ऊन का रेशा पूछा जाए फिर कौन होगी, जैसलमेरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं मारवाड़ी। तो मारवाड़ नीचे दक्षिण वाले क्षेत्र को हमने पढ़ा था, जोधपुर के पास में पाली है, जालोर, ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मारवाड़। इस मारवाड़ी वाला क्षेत्र है हमारे पास, जालोर, पाली, जोधपुर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक इस नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। किस नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक इस नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट है मालपुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मालपुरा का संबंध किससे है, टोंक से। मालपुरा का संबंध किससे है, टोंक से। और टोंक किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊन के नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऊन के नमदे, कालीन होते हैं, उनके नमदे पैकेट में कालीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जाए मालपुरा का संबंध किससे है, टोंक से है। हम पढ़ेंगे भी सही। यहाँ पर क्या है, अविका नगर में क्या है, भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र भी है। भेड़ अनुसंधान केंद्र भी है, बकरी अनुसंधान केंद्र भी, अनुसंधान प्रजनन केंद्र भी कहां पर है, और अविका नगर टोंक में। मालपुरी का संबंध टोंक से, और यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, उनके नमदे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मालपुरी हो गया हमारे पास, पुंगल, जैसलमेरी, चोखला, मारवाड़ी, मालपुरी। और नेक्स्ट भेड़ों की नस्लों में है मगरा। एक हमने भौतिक प्रदेश में पढ़ा था, मगरा है जैसलमेर से बीकानेर के बीच में, या राजस्थान में जो पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, छोटी छोटी पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। तो मगरा भी किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट देखिए हम नाली का संबंध भी हमने पढ़ा था। नाली का संबंध हमने कहां पर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कौन सी बेसिन में, घग्गर बेसिन में। और नाली है, नाली क्या है हमारे यहाँ पर, हमने पढ़ा था उस भूगर्भीय हमारे जो लुणी घग्गर नदी की जो बेसिन है उसे भी हमने नाली कहा था, शुष्क पेठी को। और एक नस्ल भी है, वो भी किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। इस प्रकार ये हमारे पास कुछ मुख्य भेड़ की नस्लें हैं। इसके अलावा जो बची हैं देखते हैं हम नेक्स्ट नस्लों के बारे में। नेक्स्ट जो नस्ल है वो एक है सोनाड़ी है और एक है खेरी। तो नेक्स्ट नस्ल है हमारे पास कौन सी नस्ल है, सोनाड़ी, और एक और नस्ल है खेरी। तो ये सब क्या है, भेड़ की नस्लें हैं। पुंगल, जैसलमेरी, चोखला, मारवाड़ी, मालपुरी, मंगरा, नाली, सोनाड़ी और खेरी, ये सब हमारे पास क्या है, भेड़ की नस्लें हैं। राज्य में सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, उत्तर पश्चिम जिलों में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। मुख्य रूप से जो भेड़े हैं इनके बारे में, नस्लों के बारे में पूछा जाए, मुख्य पूछा जाए तो आपको किसके बारे में पूछ सकते हैं, पुंगल बीकानेर से, जैसलमेरी लंबा ऊन रेशा के लिए, चोखला उत्तम श्रेणी का ऊन जिसे भारतीय क्या कहा जाता है, मेरिनो कहा जाता है। मारवाड़ी सर्वाधिक कहां पर है, हमारे मारवाड़ क्षेत्र में, यानी कि जोधपुर, पाली, जैसलमेर में, जोधपुर, पाली और जालौर में राज्य में सर्वाधिक इस नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। और मालपुरी इंपोर्टेंट है, टोंक से है और ऊन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट हम नस्लों के बारे में चर्चा कर, नेक्स्ट नस्ल देखते हैं हम, बकरी की नस्ल। बकरी के नाम है वो थोड़े से क्षेत्रों से ही हैं, जैसे जैसलमेरी, यमुनापरी या जमुनापरी, यमुनापरी या जमुनापरी, पर्वतसरी, अलवरी, शेखावटी। इस प्रकार ये सब किसकी नस्लें हैं, बकरियों की नस्लें। और राज्य के कुल पशुधन में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो पशुधन पाया जाता है वो कौन सा है, बकरियां। इसे चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। इसको कभी भी दिन के किसी भी पहर में इसको कभी भी इसका दूध निकाला जा सकता है, इसलिए इसको चलता फिरता फिर या गाय की क्या कहा जाता है, गरीब की गाय कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास बकरी है। और बकरी को देखें हम, बकरियों में जो हमारे यहाँ प्रमुख से बकरियों का दो, एक तो दूध के लिए और दूसरा मांस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखें हम इसकी जो नस्लें हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यमुनापरी या फिर क्या है, जमुनापरी, यही वापस हमारे पूर्वी जिलों में पाई जाती है। पूर्वी जिले यानी कि वही अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पूर्वी जिलों में यमुनापरी या जमुनापरी। नेक्स्ट बात करते हैं बरबरी। बरबरी सबसे सुंदर बकरी,
सबसे सुंदर बकरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्वतसरी। पर्वतसरी, पर्वतसरी कहां पर है? नागौर में। तो पर्वतसरी का संबंध किससे होगा? नागौर में। नेक्स्ट है शेखावटी। शेखावटी यह सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल। कौन सी नस्लों में? बकरियों की नस्ल में। नेक्स्ट है अलवरी। और अलवरी ये मांस प्रदाता, मांस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मांस प्रदाता है। बर्बरी क्या है? सबसे सुंदर बकरी है। नेक्स्ट है चनोथर। चनोथर यमुनापरी, जमुनापरी, बर्बरी, सबसे सुंदर, पर्वतसरी, शेखावटी, अलवरी। इस प्रकार ये हमारे पास किसकी नस्लें हैं? गाय सॉरी बकरी की नस्लें। शेखावटी सबसे ज्यादा क्या है? दुग्ध देने वाली नस्लें। और राज्य में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी। राज्य में सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली नस्लें है वो मारवाड़ी। ये अलवरी को क्या कहते हैं? और लोही भी कहते हैं, लोही या अलवरी। मारवाड़ी है और राज्य में क्या है? सर्वाधिक पशुधन, सर्वाधिक बकरियां इसी नस्ल की। राज्य में मारवाड़ी नस्ल की सबसे ज्यादा क्या है? एक तो भेड़े भी मारवाड़ी नस्ल की सबसे ज्यादा राज्य में है, और बकरियां भी मारवाड़ी नस्ल की सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? राज्य में पाई जाती है। एक हमने बात की थी जब इससे पहले हमने जो देखा था भेड़, उसमें देखा था सोनाड़ी, जिसके कान लंबे लंबे होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? चनोथर भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा लिख लें आप सोनाड़ी के साथ में। तो इस प्रकार हमने किसकी नस्लों के बारे में चर्चा की? बकरियों की नस्ल के बारे में चर्चा की। आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट हमारे पास पशुधन है, वो है ऊंट। इस प्रकार ये हमारे पास बकरियों का नस्लें थी मुख्य रूप से। ये सभी देसी नस्लें हैं हमारे पास। हम देसी नस्लों की चर्चा कर रहे हैं ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमसे देसी नस्लों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम जो नस्ल की बात कर रहे हैं वो है ऊंट। ऊंट के बारे में हमने कल कहा था कि इसकी 30 जून 2 जुलाई या फिर सितंबर माह में क्या घोषित कर दिया गया था? राजकीय आर्थिक घरेलू पशु घोषित कर दिया गया था। और इसका हमने वैज्ञानिक नाम देखा था कैमलस डेमोरेसिस। इसका क्या नाम था? कैमलस डेमोरेसिस इसका वैज्ञानिक नाम था। आगे हम चर्चा करेंगे जोहड़बीड़ में क्या है? ऊंट प्रजनन केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर में। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, सभी प्रजनन केंद्रों की एक साथ चर्चा करेंगे। अभी देख रहे हैं हम ऊंट की नस्लों के बारे में। ऊंट की नस्ल की बात करें तो सबसे मुख्य नस्ल है नाचना। नाचना नस्ल, नाचना है मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर। ऊंट सर्वाधिक बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिला में पाए जाते हैं। नाचना यह अपनी कौन सी चाल के लिए? मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। सैनिक इसका प्रयोग करते हैं सबसे ज्यादा, सैनिकों द्वारा प्रयोग उपयोग। कौन सी प्रजाति का? नाचना का। नाचना के बाद में नेक्स्ट हम प्रजाति देखते हैं गोमठ। गोमठ इसकी दोहरी कुबड़, दोहरी कुबड़ होने के कारण यह सर्वाधिक शुष्क दिनों में जीवित रह सकता है, यानी कि बहुत अधिक जल का क्या कर लेता है? एकत्र कर लेता है। ये भी किसके लिए? ये पर्यटन के लिए, यानी कि यह पर्यटन के लिए, यानी कि परिवहन के लिए, या हम कह सकते हैं पर्यटन के लिए यह बेहतर होता है, यानी कि सवारी के लिए। पर्यटन और परिवहन में जो सवारी की जाती है उसके लिए प्रसिद्ध कौन सी नस्ल होती है? गोमठ होती है। सबसे प्रसिद्ध नस्ल इसकी गोमठ है। गोमठ के बाद में देखिए कच्छी है, बीकानेरी है और जैसलमेरी। कच्छी कच्छ से संबंधित है, बीकानेरी है, और कौन सी नस्ल है हमारे पास? जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेर का जैसलमेर से, बीकानेरी का बीकानेर से। इसमें उस्ता कला वगैरह जो हमारे ऊंट से संबंधित जो कलाएं हैं उससे संबंधित बीकानेरी नस्ल है। राज्य में सर्वाधिक कौन सी नस्ल है? बीकानेरी नस्ल है। कच्छ का संबंध है हमारे दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जो जिले हैं, बाड़मेर है, जालोर है, पाली, इन जिलों में कौन सी? कच्छी
ये मूलतः कच्छ गुजरात की नस्लें है। तो इस प्रकार ये राज्य में मुख्य रूप से गाय ऊंट की नस्लें हैं। नाचना है, गोमट है, कच्ची है, बीकानेरी है और जैसलमेरी है। ये हमारी किसकी नस्लें हैं? ऊंट की नस्लें हैं। मुख्य रहेगा ये भी, क्योंकि हमें क्या घोषित कर रखा है हमने? ऊंट को कौन सी नस्ल को घोषित कर रखा है हमने? आर्थिक घरेलू पशु घोषित कर रखा है, इसलिए इसकी नस्लें इंपॉर्टेंट रहती है। अभी भी पूछी गई थी, लाइब्रेरियन में भी प्रश्न पूछा गया था, तो आप वापस इसको देख ले। नाचना है, गोमट है, कच्ची है, बीकानेरी और जैसलमेरी, ये सब किसकी नस्लें हैं? हमारे पास ऊंट की नस्लें हैं। नेक्स्ट हम नस्लों की बात करते हैं। हमारे पास अश्व की नस्लें। अश्व की नस्लों की बात करें हम, अश्व की जो नस्लें हैं उनमें सबसे पहली है काठियावाड़ी। काठियावाड़ गुजरात से संबंध है और चेतक उसी नस्ल का क्या था? घोड़ा था। काठियावाड़ी है हमारे पास। मालानी है, मालानी यानी कि बीकानेर से संबंधित मालानी नस्ल है। उसके अलावा हमारे पास मेवाड़ी, मेवाड़ी नस्ल है, वो चित्तौड़गढ़ में है। और सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल है मारवाड़ी, जिसके विदेशी व्यापार पर भी क्या लगा रखा? प्रतिबंध लगा रखा है। तो इस प्रकार हमारे पास कुछ क्या है? अश्व की नस्लें हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अश्व की नस्लें। नाचना हमने पढ़ी थी, किसकी नस्ल थी? हमारे पास ऊंट की नस्ल थी। और नाचना गांव का जैसलमेर का प्रसिद्ध है ना, नाचना गांव है जैसलमेर का। नाचना गांव के बारे में पूछ ले आपको, नाचना का संबंध है तो ऊंट से है, और कहां पर है? जैसलमेर से संबंधित है ना। थोड़ा सा ऊंट को अच्छी तरीके से याद रखना। अश्व की नस्लों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम काठियावाड़ी। काठियावाड़ी गुजरात की, मूलतः कहां की नस्ल है? गुजरात की नस्ल है। और चेतक इसी नस्ल का घोड़ा था। चेतक किस नस्ल का घोड़ा था? काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। और राज्य में इसके संवर्धन हेतु, चेतक की नस्लों के वर्धन हेतु भी क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है। तो काठियावाड़ी क्या है? हमारे घोड़े की नस्ल है। और कौन सी? चेतक किस नस्ल का घोड़ा था? ऐसा कभी प्रश्न पूछ ले तो चेतक है वो काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। नेक्स्ट है राज्य में कौन सी नस्ल? मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ से संबंधित है तेज दौड़ने वाली नस्ल। और इस नस्ल पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्या है? प्रतिबंध है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है। कौन सी नस्ल पर? यानी कि यहां से किसी और देश में हम इसका व्यापार नहीं कर सकते। कौन सी नस्ल पर? मारवाड़ी नस्ल पर। नेक्स्ट है मालानी। मालानी बीकानेर, बाड़मेर, गुड़ामलानी, बाड़मेर है ना। मुख्य रूप से संबंध कहां से? हमसे बाड़मेर से, मालानी नस्ल का। और लास्ट हमारे पास है मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र से, और मुख्य रूप से कहां पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार हमारे पास ये चार नस्लें हैं। चार नस्लें किसकी हैं? घोड़े की नस्लें हैं। चारों घोड़े की नस्लें हैं और चारों घोड़े की नस्लें, जिसमें से इंपोर्टेंट हमारे पास चेतक रहेगा। चेतक किस नस्ल का है? तो काठियावाड़ी नस्ल का है। और इसकी पीढ़ी को बनाने के लिए कार्य चल रहा है। मारवाड़ी सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल है, मारवाड़ से संबंधित। मालानी का संबंध किससे है? बाड़मेर से है। गुड़ामालानी वाला क्षेत्र है, मालानी का संबंध बाड़मेर में। और राज्य में सर्वाधिक इसी नस्ल के क्या पाए जाते हैं? घोड़े पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल के? मालानी नस्ल की। और मेवाड़ी नस्ल मेवाड़ से है, जहां मुख्य रूप से कहां पर? चित्तौड़गढ़। राज्य में सर्वाधिक जो घोड़े हैं वो कौन किस जिले में? बाड़मेर में। नस्ल से पता चल रहा है राज्य में सर्वाधिक घोड़े कहां पर है? बाड़मेर में। न्यूनतम कहां पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यहाँ पर क्या है? न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार ये हमने नस्लों के बारे में चर्चा की थी। हमने नस्लें कौन कौन सी देखी? हमने सबसे पहले जो नस्ल देखी थी वो किसकी नस्ल देखी थी? गाय की। गाय की नस्लों में हमने देखा था राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की नस्लों में हमने मुख्य नस्लों की बात की थी। सांचौरी की बात की थी हमने। सांचौरी के बाद में गिर की बात की, थार पारकर की बात की, राठी की बात की। ये हमारे मुख्य रूप से किसकी नस्लें थी? गाय की नस्लें थी। गाय की नस्लों के बाद में हमने नेक्स्ट नस्ल की बात की थी भैंसों की। भैंसों की नस्ल में देखा था हमने भदावरी है हमारे पास, रथ है, मुर्रा है। ये हमारे किसकी नस्ल थी? भैंसों की नस्ल थी। हरियाणवी है हमारे पास, मैसाणवी है। ये सब किसकी नस्ल थी? भैंसों की। जाफराबादी है, ये भैंसों की नस्ल थी। भैंसों की नस्लों के बाद में हमने भेड़ों की नस्लों के बारे में बात की। भेड़ों की नस्लों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था पुंगल है, पुंगल के बाद में मारवाड़ी है, मारवाड़ी के बाद में मालपुरी है, मालपुरी के बाद में नाली है, चौखला है,
मगरा है, ये हमारे किसकी नस्लें थी? हमने भेड़ों की नस्लें की चर्चा की। भेड़ों के बाद में हमने बकरियों की चर्चा की थी। बकरियों की मुख्य नस्लें थी यमुनापरी, जमुनापरी, अलवरी या लोही, शेखावटी, पर्वतसरी, ये हमने किसकी नस्लें देखी थी? बकरियों की नस्लें देखी थी। इसके बाद में हमने किसकी नस्लें देखी थी? ऊंट की। ऊंट की नस्लों में हमने देखा है नाचना है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, बीकानेरी है, गोमट है, ये किसकी नस्लें थी? ऊंट की नस्लें थी। और अभी हमने लास्ट किसकी नस्लें देखी? अश्व की नस्लें देखी। अश्व की नस्लें सामने ही है, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालाड़ी और मेवाड़ी। इस प्रकार ये हमारे पशुधन की मुख्य रूप से क्या थी? नस्लें थी। आप अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक्स बनाकर इसको याद कर लें, क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता बार बार इनको याद रखना। आप अपने हिसाब से इसको क्या करना है? आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है। आप अपने हिसाब से आपके किसी जो आपके डेली रूटीन में कोई नाम आते हैं उनसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं। आपको जैसा उचित लगे वैसा एक साथ लिखकर आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाकर याद रखें। इंपॉर्टेंट रहता है ये जो चैप्टर भी पटवारी और लाइब्रेरियन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइब्रेरियन में तो 2 प्रश्न आते ही हैं, क्योंकि लगभग 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर है लाइब्रेरियन में। प्रत्येक चैप्टर से लगभग 2 प्रश्न बनते हैं। कुछ चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश चैप्टर से 2 प्रश्न बनते हैं। अगली बार भी इससे 2 प्रश्न आए थे, जो पेपर हमारा रिजेक्ट हो गया था उसमें। तो इस प्रकार ये हमने क्या पढ़ी है? मुख्य रूप से नस्लों के बारे में क्या की? चर्चा की है। आगे पशुओं से संबंधित हम देख लेते हैं। पहला तो देख लेते हैं डेयरी, देख लेते हैं राजस्थान में। डेयरी के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र हैं जो पशुओं से संबंधित या पशुओं से संबंधित कोई योजना है। जैसे अभी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2016 से चल रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देख लेते हैं डेयरी के बारे में। डेयरी क्या है? गायों से दूध को एकत्रित करता है और एकत्रित करके इससे बाय प्रोडक्ट क्या करता है? वितरण करने का काम करता है। ये कैसी संस्था है? कोऑपरेटिव संस्था है। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी। कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं? संस्था को चलाते हैं और उसका लाभांश में आप बराबर बट जाता है। तो सहकारी या क्या है? कोऑपरेटिव संस्था है। भारत में पहली बार डेयरी की स्थापना किसने की थी? अमूल के रूप में। हमने चर्चा भी की थी, किसके रूप में की थी? अमूल के रूप में। किसने करी थी? वर्गीस कुरियन ने की थी। किसने की थी? वर्गीस कुरियन ने 1967 में अमूल की स्थापना की थी। कहां पर? आनंद, गुजरात में। आनंद भी कहते हैं इसको, आनंद गुजरात में। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि कुछ लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई, इसलिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कोऑपरेटिव या सहकारी संस्था आनंद मिल्क किसने स्थापना की थी? वर्गीस कुरियन ने। यह केरल, मूलतः भारत के ही हैं, केरल के नाम से लिखता हुआ विदेशी है, ये भारत के ही हैं, केरल के मुख्यतः है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन द्वारा इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इन्होंने ही, वर्गीस कुरियन ने ही 1970 में भारत में क्या चलाया था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड। तो आपको पूछ ले ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो बाढ़ से नहीं है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन को क्या देना? बढ़ावा देना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। किसका उद्देश्य? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन को क्या देना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए वर्गीस कुरियन को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। 1970 में चलाया गया था। अमूल की स्थापना 1967 में हुई थी। इसी की तर्ज पर राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में, राजस्थान सहित 10 राज्यों में 1977 में डेयरी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? डेयरी की स्थापना हुई। और राजस्थान में इसके तहत स्थापना की गई RCDF। किसकी स्थापना की गई? RCDF। कब हुई? 1977 में। मुख्यालय कहां पर है इसका? मुख्यालय जयपुर में। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान
कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन राजस्थान सहकारी दुग्ध भंडार, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1977 में की गई। तो आपसे पूछ ले राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन या आरसीडीएफ का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और कब की गई? तो 1977 में की गई। तो इससे संबंधित हमसे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई और मुख्यालय कहां पर है। यह त्रिस्तरीय ढांचा है। और दूसरा प्रश्न एक बार हम आगे चर्चा करने से पहले देख लेते हैं, यह किसकी तर्ज पर स्थापित किया गया है? तो अमूल की तर्ज पर। अमूल कैसी संस्था है? कोऑपरेटिव संस्था है, उसी की तर्ज पर हमारे यहाँ पर क्या स्थापित किया गया? आरसीडीएफ। इसलिए पूछते हैं आरसीडीएफ किसकी तर्ज पर है? तो अमूल की तर्ज पर स्थापित किया गया। इसी की तर्ज पर 1977 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में क्या स्थापित किए गए? डेयरी फेडरेशन स्थापित किए गए। तो हमारे यहाँ पर जो 1977 में स्थापित किया गया जिसका नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। यह एक त्रिस्तरीय क्या है? ढांचा है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं हम। अब राजस्थान की डेयरी को देखते हैं। तो आरसीडीएफ का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। आरसीडीएफ या डेयरी हमारा जो उद्योग है उसका ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय ढांचा है। राजस्थान डेयरी फेडरेशन जो मुख्यालय जयपुर में है, ये सबसे सर्वोच्च संस्था है। डेयरी की सबसे राज्य में सबसे सर्वोच्च संस्था है। तो इसका ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय ढांचा है। सिंपल एग्जाम से पूछ ले कैसा ढांचा है इसका? त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय ढांचा यानी कि सबसे ऊपर कौन है? आरसीडीएफ। कहां पर है ये? जयपुर में। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन स्थापना 1977 में। इसके नीचे 21 जिलों में 21 जिला दुग्ध केंद्र 21 जिलों में है। अभी तक 21 जिला दुग्ध केंद्र है हमारे पास। कुछ जिलों में नहीं है, जैसे बांसवाड़ा में नहीं है, ऐसे बहुत सारे जिले जहां पर नहीं है। नेक्स्ट इनके नीचे लगभग 15,000 अभी 15,000 के आसपास क्या हो गए? संग्रहण केंद्र, प्राथमिक संग्रहण केंद्र। देखें ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। ये दूध का क्या करते हैं? संग्रहण करने का काम करते हैं, वितरण करने का काम नहीं करते, संग्रहण करके जिला दुग्ध डेयरी में भेज दिया जाता है। यहाँ पर फूड प्रोसेस के माध्यम से यानी दुग्ध से सह उत्पाद बनाए जाते हैं, पैकिंग होती है और वापस से ये क्या करते हैं? वितरण करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। और इनके ऊपर सर्वोच्च संस्था कौन है? आरसीडीएफ। इसका कैसा ढांचा है? त्रिस्तरीय। अभी तक 21 जिला दुग्ध केंद्र हैं। यदि कभी आगे बढ़ते हैं तो आपको चेंज करते रहना है। चित्तौड़गढ़ वगैरह प्रस्तावित हैं आगे, तो अभी चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है। तो 21 जिला दुग्ध केंद्र हैं, इनके नीचे प्राथमिक केंद्र होता है। इस प्रकार से ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय ढांचा है। ये दूध का क्या करते हैं? संग्रहण करने का काम करते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा जो दूध एकत्र होता है वो किस जिले में होता है? जयपुर जिले में। इसलिए सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले में, जबकि न्यूनतम बांसवाड़ा में। सामान्यतः तो देखा जाए तो बांसवाड़ा में दूध उत्पादन तो होता है, लेकिन क्या है कि इसके आंकड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? जिला दुग्ध संग्रहण केंद्र नहीं होने के कारण इसका दूध देखो गांव में रह जाता है या स्थानीय स्तर पर ही लोग इसको बांटते हैं अपने हिसाब से, इसलिए इसके आंकड़े नहीं आते। इसलिए सबसे न्यूनतम उत्पादन कौन है? बांसवाड़ा। जबकि सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जयपुर में। प्रति व्यक्ति दुग्ध की प्राप्ति यानी कि राजस्थान की जनसंख्या और कुल उत्पादन दुग्ध को भाग दें तो प्रति व्यक्ति दुग्ध की प्राप्ति कितनी होती है? 250 ml। यानी कि राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कितने ग्राम दूध मिलता है? उसके हिसाब से 250 ग्राम मिलता है। सर्वाधिक दुग्ध की प्राप्ति प्रति व्यक्ति 750 ml कौन से जिले में? पाली में। और न्यूनतम डूंगरपुर 150 ml। ये चीजें अलग हैं। ये क्या है? एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गांवों से दूध इकट्ठा होता है जयपुर से, और जयपुर जिला दुग्ध डेयरी केंद्र में आता है, इसलिए सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन सा जिला करता है आंकड़ों के अनुसार? जयपुर। और न्यूनतम कौन करता है? बांसवाड़ा। प्रति व्यक्ति यानी कि जितना आंकड़ों में आया राजस्थान के किस जिला दूध उनका जनसंख्या से भाग दे दें, यानी कि कितने प्रति व्यक्ति हमारे जो जनसंख्या कितने ml दूध मिलता है? 250 ml औसत रूप से मिलता है।
सर्वाधिक दूध प्रति व्यक्ति कहां पर? पाली जिले में 750 ml मिलता है, और सबसे न्यूनतम किसको मिलता है? डूंगरपुर को 150 ml। ऐसे प्रश्न तो शायद पूछे जाए, लेकिन फिर भी आपके सामने ही इनसे संबंधित तथ्य है। देखिए राजस्थान की जो प्राचीनतम डेयरी है, डेयरी की बात करें, प्राचीनतम जो हमारे यहाँ पर एफसीडीएफ का जो ब्रांड है उसको कहते हैं सरस ब्रांड। राजस्थान का जो आरसीडीएफ का जो ब्रांड है उसको क्या नाम दिया गया है? सरस ब्रांड। राजस्थान की जो डेयरी है उनकी बात करें, प्राचीन डेयरी राजस्थान की प्राचीन डेयरी है पद्मा। और ये कहां पर है? अजमेर में। नेक्स्ट देखें हम सबसे बड़ी डेयरी, सबसे बड़ी डेयरी यह है रानीवाड़ा, और रानीवाड़ा कहां पर है? जालोर में। इसके अलावा हमारे पास है उर्मुल के अलावा है हमारे पास गंगमूल। ये हमारे पास क्या है? मुख्य रूप से डेयरी है। गंगमूल है वो है बीकानेर, और उर्मुल एक बार याद नहीं आ रहा, बता देता हूं। इस प्रकार हमारे यहाँ पर क्या है? मुख्य रूप से ये डेयरी है राज्य की। प्राचीन डेयरी कौन सी है? पद्मा। अजमेर सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा, जालोर, गंगमूल, बीकानेर, ये हमारे उर्मुल, ये हमारे राज्य की क्या है? मुख्य डेयरी है। एक तरफ डेयरी के नाम आ जाए और एक तरफ मिलान तो आ जाए तो आप इससे सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? हमारे राज्य का डेयरी उद्योग पढ़ा हमने। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम डेयरी के साथ साथ में। नेक्स्ट जो देखते हैं वो इससे संबंधित कुछ और हमारे पास उर्मुल है वो बीकानेर का है। उर्मुल है वो बीकानेर की है, और गंगमूल है वो हनुमानगढ़ की। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे पास डेयरी है। डेयरी मुख्य रूप से डेयरी है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। डेयरी से संबंधित तथ्यों को देख लिया। अब हमारे पास कुछ राजस्थान के पशु से संबंधित और कुछ तथ्य रह जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो डेट को लेकर आपसे पूछे जाए कि राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। राज्य में पहला डेयरी साइंस कॉलेज, एकमात्र डेयरी साइंस कॉलेज हमारा जो महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कार्य करता है वो कौन सा है? राजस्थान डेयरी एंड साइंस महाविद्यालय। कहां पर है? उदयपुर में। जिसकी स्थापना कब हुई है? 1978 में इसकी स्थापना की गई। ऐसे जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में संबंधित, या हमारे यहाँ पर जो केंद्र हैं, प्रजनन केंद्र वगैरह, भैंस का है, ऊंट का है, भेड़ व बकरी का है, तो इनके बारे में हमसे पूछा जाए तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये लास्ट जो हमारे पास पशुधन से संबंधित तथ्य है। तो आज हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखी? नस्लों के बारे में देखा, और नेक्स्ट किसको देखा हमने? डेयरी के बारे में देखा। डेयरी के साथ साथ में देखो हमारे यहाँ पर राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड चलता है। किसान क्रेडिट कार्ड में हम जो लोन लेते थे वो केवल किसानों को, भूमि दर किसानों को दिया जाता था, लेकिन इसके साथ साथ में अब किस किस को मिलता है? पशुपालकों को भी मिलता है, और साथ में मत्स्य पालन करने वालों को भी दिया जाता था। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाभान्वित होते हैं: पशुपालक, मत्स्य पालक और कृषि करने वाले किसान। इन तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। अविका का संबंध जब भी आए तो भेड़ पालकों से और भेड़ों से होगा। कोई भी योजना अगर किससे संबंधित हो? अविका से संबंधित हो। तो इस प्रकार कोई योजनाएं हो तो आप कंफ्यूज ना हो। अविका हमेशा किसके लिए होगी? गोपालक होगी, गाय के लिए होगी, जबकि अविका किसके लिए होगी? भेड़ पालकों के लिए होगी। तो हम आगे एक एक के बारे में हम जिसमें हम देखें सबसे पहले राज्यों में राजस्थान पशुपालन निदेशालय कहां पर है? देखा था हमने जयपुर में। इसकी स्थापना 1957 में। कहां पर है ये? जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। सबसे पहले पशु चिकित्सालय राज्य का पहला पशु चिकित्सालय जौहरी बाजार। और जौहरी बाजार कहां पर है? जयपुर में। जौहरी बाजार जयपुर में स्थापित किया गया। राज्य का क्या है? पहला पशु चिकित्सालय। नेक्स्ट देखें डेयरी
राजस्थान डेयरी और उसके प्रोडक्ट होते हैं, बायो प्रोडक्ट। राज्य का पहला पशु चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर, राजस्थान का पशुपालन निदेशालय जयपुर। नेक्स्ट देखें हम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? बीकानेर। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1984 में। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पशु से संबंधित विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1984 में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम डेयरी एंड फूड साइंस। राज्य में डेयरी एंड फूड साइंस महाविद्यालय ये कहां पर है? उदयपुर में। और ये किसके अधीन कार्यरत है? यह 1978 में इसकी स्थापना हुई है। और किसके अधीन कार्यरत है? यह हमने पढ़ा था कृषि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर है? उदयपुर में। इसके तहत यह कार्यरत है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1978 में हुई है। जो बीकानेर वाला है उसकी स्थापना 1984 लिखा है, इसकी स्थापना हुई है 2010 में। जो हमारा महाविद्यालय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है उसकी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 2010 में हुई है। जबकि डेयरी एंड फूड साइंस महाविद्यालय की स्थापना 1978 में हुई है। और ये महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधीन विश्वविद्यालय के अधीन क्या है? कार्यरत है। इससे संबंधित हम और चीजें देखें पशुओं से संबंधित, तो एक हमारे यहाँ पर राज्य सरकार ने क्या शुरू किया था? निशुल्क दवा, पशु दवा वितरण। निशुल्क, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निशुल्क पशु दवा वितरण ये प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2012 से। ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। निशुल्क पशु दवा वितरण कार्यक्रम राज्य में कब से प्रारंभ है? तो 15 अगस्त 2012 से संचालित है। इसके अलावा देखते हैं अब हमारे पास क्या है? कुछ अनुसंधान केंद्र हैं। अनुसंधान केंद्रों की हम चर्चा करते हैं। अनुसंधान केंद्रों की चर्चा करें जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं भेष अनुसंधान केंद्र, भेष प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। हम एक एक अनुसंधानों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम भेष प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। ये कहां पर है? वल्लभनगर। वल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर में। तो भेष का संबंध कहां से है? उदयपुर के वल्लभनगर से है। नेक्स्ट देखें हम बकरी प्रजनन एवं चारा विकास केंद्र। ये कहां पर है? रामसर कहां पर है? अजमेर। रामसर कहां पर है? अजमेर में। नेक्स्ट है बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र सेम है, थोड़ा सा उसमें चारा है, उसमें ये है, लेकिन जगह अलग है। ये अविकानगर है, अविकानगर टोंक में। दूसरा यहीं पर केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां पर है? अविकानगर टोंक में। तो इस प्रकार भेष प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर। बकरी प्रजनन एवं चारा
नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना। बकरी प्रजनन एवं चारा विकास केंद्र कहां पर है? तो रामसर अजमेर में। जबकि बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहां पर है? अंबिकानगर टॉप में। इसी प्रकार केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहां पर है? ये अंबिकानगर टॉप में है। ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ कहां पर है? ये जोहड़बीड़ में है। जोहड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में, बीकानेर। जोहड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट है यहीं पर राज्य केमल मिल्क डेयरी, ये भी पूछा जाए, अपने डेयरी में नहीं देखा था, कहां पर है ये? बीकानेर में। यहां पर एक चीज और साथ में देख लेते हैं, एक मिनट। अनुसंधान के साथ में ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपके कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और राज्य केमल मिल्क डेयरी कहां पर है? तो ये भी बीकानेर में है। एक केमल ऊँटनी के दूध के संवर्धन हेतु 2018-19 में इसकी घोषणा हुई थी। यहाँ पर ये ऊँटनी के दुग्ध संवर्धन हेतु एक मिनी प्लांट की स्थापना की गई। मिनी प्लांट की स्थापना आरसीडीएफ के अधीन जयपुर में की गई है। जयपुर में की गई है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, देख लें थोड़ा सा क्या कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपसे पूछा जाए तो ऊँटनी के दूध के संवर्धन के लिए मिनी प्लांट की स्थापना की गई है। मिनी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो जयपुर में। कहां पर की गई? जयपुर में। किसके अधीन की गई है? आरसीडीएफ के अधीन। क्योंकि ऊँटनी का दूध है वो कैंसर रोग के लिए उपचारात्मक रूप में प्रयोग करने लगा है, इसलिए इसके दूध के संवर्धन हेतु, ऊँटनी के दूध के संवर्धन हेतु मिनी प्लांट की स्थापना की गई है। तो किसके अधीन की गई? आरसीडीएफ के अधीन। कहां पर? जयपुर में। लेकिन आप मुझे राज्य केमल मिल्क डेयरी कहां पर है? तो कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। और ये ऊंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। ऊन की एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? बीकानेर में। ऊंट का ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? बीकानेर में। और ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहां पर है? कोटा में। उल्टा है थोड़ा सा। ऊन का आयात निर्यात केंद्र, ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहां पर है? कोटा में। ठीक है, जब हम उद्योग वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे हम। अभी हम देखें ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये बीकानेर में। ठीक है, ऊन से संबंधित जो मिलें हैं वो 2 मिलें कहां पर? बीकानेर में है और 2 जोधपुर में। जब हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी मिल वगैरह है, तो अभी तो हम उनका खाली इतना याद रखना है। उनसे संबंधित एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि केमल मिल्क से आया तो संबंध तो बता दिया मैंने। तो राज्य में केमल मिल्क डेयरी कहां पर है? बीकानेर में। लेकिन आपसे पूछा जाए मिनी प्लांट की स्थापना कहां की गई है? तो जयपुर में। किसके अधीन की गई है? तो आरसीडीएफ के अधीन की गई है। तो इस प्रकार हमने देखा, मैंने एक बार बोला भी था आपको कि भेड़ वो बकरी प्रजनन नीति लाए थे। पहली बार भेड़ व बकरी का चलाए थे प्रजनन नीति 2009 में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। भेड़ व बकरी प्रजनन नीति कब लाए थे इसको? 2009 में। तो इस प्रकार हमने कुछ मुख्य तथ्य थे हमारे पशुओं से संबंधित, उनके बारे में अध्ययन किया। एक योजना लाई थे 19 सितंबर 2016 को, ये भी देख लेते हैं। एक मिटा देता हूं मैंने। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। पशुओं में सबसे ज्यादा रोग होता है खुरपका और मुंह पका। ये ज्यादातर गाय भैंस में होता है खुरपका मुंह पका। एक साथ कई संख्या में पशु मर जाते हैं। तो इसके टीकाकरण संबंधी योजना आई थी, टीका लगता है। तो कौन सी योजना है यह? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2016 में लाया गया। इसका प्रारंभ कहां से हुआ? तो मथुरा यूपी से इसका प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब से लागू हुआ? तो 2016 से मथुरा यूपी से। किसका उपचार होता है? तो पशुओं में खुरपका मुंह पका ये नाम है, या ब्रुसोलोसिस
ब्रुसोलोसिस रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण। खुरपका, मुंहपका या ब्रुसोलोसिस रोग नियंत्रण हेतु क्या है? टीकाकरण। इस योजना में हमने लक्ष्य रखा है 2025 तक तो हम क्या लाएंगे? नियंत्रण लाएंगे इस रोग पर, और 2030 में इसका क्या कर लेंगे? भारत से उन्मूलन कर देंगे। पटवार वगैरह में अगर डीप प्रश्न आ जाए तो हमने इसका टारगेट क्या रखा है? 2025 तक इस रोग पर क्या ले आएंगे? नियंत्रण कर लेंगे, और 2030 तक इस रोग का भारत से क्या कर देंगे? उन्मूलन कर देंगे। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है। अभी करंट में जो योजना चल रही है भारत सरकार की, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2016 से प्रारंभ है, मथुरा यूपी से, जिसमें उपचार होता है खुरपका, मुंहपका या ब्रुसोलोसिस रोग नियंत्रण है तो टीकाकरण है। 2025 तक हम क्या कर लेंगे? इस रोग पर नियंत्रण कर लेंगे, और 2030 से भारत से इसका क्या कर देंगे? उन्मूलन कर देंगे। तो इस प्रकार हमने पशुधन के बारे में अध्ययन की। 2 क्लासेस में हमने इससे पूर्व इस क्लास में हमने राज्य के पशुधन के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने 20वीं गणना की रिपोर्ट प्रस्तुत की, पशुधन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरी उसके संबंधित हमने इसके नस्लों की चर्चा की, और इससे संबंधित डेयरी उद्योग और भी जो तथ्य थे उनकी चर्चा की। धन्यवाद।